श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डीजे पर डांस करने के दौरान हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि 28 एनपी का निवासी जंटा सिंह, इसकी मौत हुई है। पीड़ित परिवार को नगरपालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी ने आर्थिक सहायता भी दी है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विक्की भंडोरिया। विक्की, क्या कुछ अपडेट है, क्या है पूरा मामला? हाँ अशित, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है 25 फरवरी का है जी। 25 फरवरी की रात को करीब 9-10 बजे के करीब वहीं पर ही गुलाब सिंह की ढानी में के पुत्र की शादी थी और वहीं पर ये दोनों ही पीड़ित और आरोपी वहाँ डीजे पर नाच रहे थे। तो दोनों ने ही ये शराब पी हुई थी और किसी गाने को लेकर के डांस को लेकर के दोनों में विवाद हुआ। तो आरोपी प्रीतम सिंह ने जंटा सिंह की वहां पर जमकर उठा पिटाई भी की, जिसके बाद उसको काफी चोटें भी आई। लेकिन जो पीड़ित पक्ष का परिवार है बहुत ही गरीब है, पुअर फैमिली है और घर के में भी इनका कोई जैन से इस समय नहीं है कि कोई उपचार वगैरह या कहीं कोई कागजी प्रक्रिया कर जा सके। तो पैसों के अभाव में करीब 2 दिन तक पीड़ित को घर पे ही लेकर रहे, जिसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में 26 तारीख को ये लेकर आए और वहां पर पुलिस भी आई थी जी। स्थानीय जो नीचे के पुलिस के अधिकारी जो है उनको ध्यान तो था, लेकिन एसएचओ साहब को पूरे इस मामले का ध्यान नहीं था जी। लेकिन जैसे ही पीड़ित जो परिवार है मीडिया कर्मियों के पास आया तो मीडिया कर्मियों ने पूरे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और थाने के अंदर मामला भी दर्ज करवाया जी। जिसके बाद एसएचओ साहब ने भी इस मामले को गंभीर लेते हुए तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करवाकर पीड़ित पक्ष की सहायता भी की और जो वहां पे आए हुए थे पीड़ित पक्ष, उनकी भी कोई खाने पीने की व्यवस्था एसएचओ साहब ने की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये प्राइवेट अस्पताल में गए और वहीं पर ही एक निजी अस्पताल है 2600 रुपए भी इनसे लिए गए। लेकिन अब उसके बाद पीबीएम अस्पताल में इसको रेफर किया गया। अब कल रात को सूचना आई कि करीब कोई 12-1 बजे के करीब इलाज के दौरान इस पीड़ित जंटा सिंह की मृत्यु हो गई। अब एसएचओ साहब ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसआई सुभाष चंद्र को वहां बीकानेर बॉडी को लेने के लिए भेजा गया है जी। अब कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के समाज सेवी हैं वो भी आगे नहीं आए, लेकिन खबर चलने के बाद क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं तो वो धीरे धीरे आगे भी आने लगे। जैसे कि नगरपालिका के उपाध्यक्ष हरीश डाबी, उन्होंने भी पीड़ित परिवार की कुछ आर्थिक सहायता भी किया और वहीं पर नवोत्थान महिला मंडल ने भी आर्थिक सहायता करने की बात कही है जी। बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का? जैसे जिस प्रकार से जो घायल युवक था उसकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में क्या हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है? बिल्कुल सर, मैं आपको ऐसे ही बताना चाहूंगा, मामला तो दर्ज ये हुआ था, लेकिन पुलिस ने अभी तक 323 और 341 धाराओं में ये मामला दर्ज किया है जी। अभी पुलिस एसएचओ साहब का कहना है कि जिस प्रकार से जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद पूरे मामले की गंभीरता से प्रमुखता को लेते हुए जांच की जाएगी और जो मुख्य धारा जो जुड़नी चाहिए वो इसमें धारा भी जोड़ी जाएगी। लेकिन आरोपी उनकी पहले पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं 2 दिन के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जनता के कि जो ये पीड़ित परिवार है काफी इसकी जो दयनीय स्थिति है और जनप्रतिनिधियों से भी अपील करना चाहूंगा कि मैं इन पीड़ित परिवार की सहायता करें। अभी धीरे धीरे जो सामाजिक संगठन है अभी आगे आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का एक ही कहना है कि हमें सिर्फ न्याय ही मिलना चाहिए जी। आसिफ जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता विक्की, जिन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल में जुट गई है।